सोलेंट वन रेबल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यूहा काफी ज्यादा इमोशनल होके उस बेक्ड ब्रेड को खा रहा होता है और इस चीज को देख के वांग क्वियर भी थोड़ी हैरान होती है और ये मन में कहती है कि ये तो उस बेक्ड ब्रेड को खा रहा है जिसे मैंने बस थोड़ा सा खाया था और अब भी उसकी आंखों से आंसू टपक रहे हैं। और फिर ये कहती है कि ना जाने इस साथी के साथ क्या दिक्कत है। तो यह कहता है कि इससे तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है, मैं तो बस अपनी मॉम के बारे में सोच रहा था। और मॉम का सुन के वांग क्वियर भी थोड़ी सी हैरान होती है और यह बोलता है कि पहले जब मैं 6 साल का था तब मैं और मेरी मॉम किसी और की छत के नीचे रहा करते थे और मुझे पाल पोस कर बड़ा करने के लिए मेरी मॉम को उनकी बेकार सी सैलरी के ऊपर निर्भर रहना पड़ता था और रहने के लिए मेरी मॉम को सर्दियों की ठंड में बाहर कपड़ों को धोना पड़ता था और उनके हाथ पूरी तरीके से जख्मी बने रहते थे। और मेरी मॉम मुझे भी काफी ज्यादा प्यार करती थी और वो हमेशा कहा करती थी कि मैं इकलौती चीज हूँ जो कि उनकी जिंदगी में मैटर करता है। और वो दिन भी मुझे काफी अच्छी तरीके से याद है कि उनके घर आने से पहले ही अंधेरा हो चुका था, लेकिन उस दिन वो खुशी से घर दौड़ते हुए आई थी और वैसे तो वो काफी ज्यादा काम किया करती थी जिस वजह से उनके चेहरे पे स्माइल देखना भी काफी ज्यादा मुश्किल हुआ करता था, लेकिन उस दिन वो स्माइल भी कर रही थी और काफी खुश भी थी। और क्या तुम जानती हो कि उसका कारण क्या था? तो वांग क्वियर कहती है कि क्यों? तो यह बताता है कि क्योंकि उस दिन किचन में शेफ ने उन्हें एक बेक्ड ब्रेड का पीस दिया था जो कि पूरी तरीके से फ्रेश था और एकदम गर्मा गर्म था। और क्योंकि मैंने कभी भी कॉर्न ब्रेड को नहीं खाया था तो यही सोच के मेरी मॉम काफी ज्यादा खुश हो गई थी और उस बेक्ड ब्रेड को ठंडा होने से बचाने के लिए मेरी मॉम ने उस गर्मा गर्म बेक्ड ब्रेड को अपने सीने में छिपा लिया। और जब उन्होंने उसे बाहर निकाला तो हीट की वजह से उनकी चेस्ट रेड हो चुकी थी और पहले उस समय मैं कुछ भी नहीं जानता था सिवाय गर्मा गर्म बेक ब्रेड के खाने के अलावा। और फिर यह अपनी मॉम को याद करते हुए और भी जोर से रोने लगता है और कहता है कि मॉम कितना ज्यादा बढ़िया होता अगर आप अब भी जिंदा होती और अब मेरे पास आपका ध्यान रखने की एबिलिटी है और तो और मैं इतना तो ताकतवर हो ही गया हूँ जिससे कि मैं आपको प्रोटेक्ट कर सकूं। और यह को इतना ज्यादा इमोशनल देख के वांग क्वियर इसके पास आ जाती है और ये यह को देखते हुए मन में कहती है कि ये तो सिर्फ एक बेक्ड ब्रेड का पीस है लेकिन तब भी इसके पीछे इस तरीके की कहानी है। और फिर वांग क्वियर यह के पास आके उस ब्रेड को छुड़ा लेती है तो यह उससे कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो। और हम देखते हैं कि वांग क्वियर एक ही झटके में पूरे के पूरे ब्रेड को अपने मुंह में ले लेती है और इसे ऐसा करता देख यह भी काफी हैरान होता है और कहता है कि असल में तुमने वापस से उस बेक्ड ब्रेड को खा लिया। और वांग क्वियर अपना पूरा जोर लगा के इस ब्रेड को खा रही होती है और ये कहती है कि मैंने इस ब्रेड को खा ही लिया। जिसके बाद यह इसे पानी देते हुए कहता है कि लो ये तुम्हारे लिए। और पानी पीने के बाद वांग क्वियर राहत की सांस लेते हुए कहती है कि आखिरकार इसे निगल ही लिया। तो यह पूछता है कि ये कैसा लगा और बिना मीट वाला बेक्ड ब्रेड का टेस्ट इतना भी बुरा नहीं होता है ना। और वांग क्वियर चौंकते हुए कहती है कि क्या तुम इस बारे में जानते थे? और जब वांग क्वियर ने उस ब्रेड को फेंका था उससे पहले इसने मन में कहा था कि बेक्ड ब्रेड के अंदर जो मीट था वो सब खप चुका है और अब सिर्फ बेक्ड ब्रेड का क्रस्ट ही रह गया है और इसी वजह से इसने उस ब्रेड को फेंक दिया था। और अब उस बात को याद करके वांग क्वियर भी शर्माने लगती है और वांग क्वियर की तरफ देखते हुए यह मन में कहता है कि इस लेडी के भी अपने खाने को लेके सच में अलग ही नखरे हैं। और फिर यह कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि जब तुमने कहा था कि इसका स्वाद काफी खतरनाक है तब शायद तुम इसे बेक्ड ब्रेड के क्रस्ट की कह रही थी। तो वांग क्वियर कहती है कि मैं बेक्ड ब्रेड के क्रस्ट के बारे में नहीं कह रही थी बल्कि मैं तुम्हारे सलाइवा के बारे में बात कर रही थी जिसका टेस्ट वाकई में काफी भयानक था। और इस बात को सुन के पहले तो यह काफी ज्यादा चौंक जाता है और फिर ये शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है और मन में कहता है कि हम दोनों ने ही एक दूसरे का झूठा बेक्ड ब्रेड खाया है और ये तो बिल्कुल फ्लर्ट करने जैसा है। और फिर यह शांत होने के बाद उन सभी की तरफ देखने लगता है जो कि मेडिटेट कर रहे थे और फिर अपने आप को शांत करके वांग डोंगर को ही देखता रहता है। और वांग क्वियर पीछे से याओ से कह रही होती है कि उन मर्दों का तो ना होना ही बेहतर है जो कि औरतों से डरते हैं और तुम तो एक बड़े आदमी हो लेकिन तब भी तुम बच्चों की तरह रोते हो जो कि और भी ज्यादा बुरी बात है। और वांग क्वियर की ये बातें यहाँ के दिल में तीरों की तरह चुभ रही होती है। तो यह कहता है कि तो क्या हुआ अगर मैं डरता हूँ और तुम जो चाहो वो कह सकती हो। जबकि युवा मन में कहता है कि लेकिन अब मुझे वांग क्वियर से दूरी बना के रखनी ही होगी और मैं किसी भी हालत में वांग डोंगर को कुछ भी गलत समझने नहीं दे सकता
हूँ। और या यही सोच रहा था, लेकिन तभी इसके अचानक से काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि इसकी जो थर्ड आई थी वो किसी डेंजर को लेकर रिएक्ट कर रही होती है। इसलिए यह तुरंत ही चौकन्ना हो जाता है और इसे देख के वांग यूर पूछती है कि आखिर क्या हो गया। तो यह कहता है कि मैं अपनी मेंटल डिटेक्टर को तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ और तुम खुद ही देख लो कि क्या हो गया और बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और हम देखते हैं कि एक साथ काफी सारे बीस्ट इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।